श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको प्रदोष के दिन उपाय बताऊंगी। बहुत ही सरल से आसान से उपाय हैं और बड़ी प्रदोष भी कहते हैं। जो आषाढ़ महीने की प्रदोष है इसे हम बड़ी प्रदोष भी कहते हैं। तो भौम प्रदोष है, तो मंगलवार की प्रदोष है, तो आप इसे जरूर से इन उपायों को आप जरूर से करके देखिएगा। धन से संबंधित, नौकरी से संबंधित, विवाह से संबंधित और भी रोग से संबंधित है। जो मंगलवार की प्रदोष होती है विशेषकर रोग से संबंधित होती है। और गुरुजी के द्वारा श्री महापुराण की कथा के अंतर्गत जो भी प्रदोष के दिन किए जाने वाले उपाय हैं वे सभी उपाय मैं आपको 2 पार्ट में बताने वाली हूँ। पहला पार्ट है अभी जो इस वीडियो में लेकर आई हूँ। गुरुजी ने बताया है कि आपको प्रयास करना है कि महीने में जो जो प्रदोष पड़े बन सके तो एक बेलपत्र, अगर आपको 5 बेलपत्र मिल जाए तो 5 बेलपत्र, 1 बेलपत्र मिल जाए तो 1 बेलपत्र, 1 लोटा जल लेना है। उसके अंदर आपको 1 बेलपत्र मिले तो 1 बेलपत्र डाल लीजिए, 5 बेलपत्र मिले तो 5 बेलपत्र डाल लीजिए, 1 समी पत्र डाल लीजिए, हरे मूंग के दाने डाल लीजिए, गुड़ का थोड़ी सी पट्टी गुड़ की डाल लीजिए। 1 लोटा जल आपने इस तरह से बना लिया और आपको क्या करना है, वह भगवान शंकर का स्मरण करते हुए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में मान लो आपका काम बहुत ज़रूरी है, अटक रहा है, बहुत दिनों से पूरा नहीं हो रहा है, आप थक गए हैं, हार गए हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा है, या कोई समस्या बहुत ज़्यादा प्रबल है, विकट है, आपकी कोई या आप कोई एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, वह एग्ज़ाम आपका निकल नहीं रहा है, तो आपको यह उपाय कर लेना है। 1 लोटा जल ले लिए, उसके अंदर 1 बेलपत्र या 5 बेलपत्र, समी पत्र, गुड़, शिवलिंग इस तरह से ले जाकर शिवलिंग पर वह 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तु नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको चढ़ा देना। अपने मन की कामना करते हुए आपको चढ़ा देना है। 5 प्रदोष करके देखिएगा। आपका जो भी कार्य है, आपकी जो भी मनोकामना है, अगर आप नौकरी के लिए कर रहे हैं, अगर आप व्यापार के लिए कर रहे हैं, अगर आप कोई काम है जो अटका हुआ है, अगर आप कर्जे के लिए कर रहे हैं, जो आपका कर्जा वह चूक जाए तो आप निश्चित रहिएगा आपका जो कार्य है वह जरूर पूर्ण होगा। अब मैं आपको अगला उपाय बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, प्रदोष के दिन अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, प्रदोष का व्रत भी नहीं कर पा रहे, प्रदोष के दिन आप पूजा भी नहीं कर पा रहे, कम से कम आपको दो दीपक 2 जगह लगाने प्रारंभ कर देने हैं। पहला दीपक आप अपने घर की चौखट पर लगा सकते हैं और दूसरा दीपक आप अपने कहीं आसपास में कोई भी पवित्र वृक्ष है वहाँ लगा सकते हैं, नहीं तो आप शिव मंदिर भी की चौखट पर लगा सकते हैं। आपको किस तरह से लगाना सुन लीजिए। आपको अपने घर के जो मेन दरवाजा होता है, चौखट होती है, उसके राइट साइड में आपको एक दीपक लगाना है, घी का दीपक लगाना है, गोल बाती का दीपक लगाना है। बाबा से प्रार्थना करें, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, जब भी आप प्रदोष काल में भ्रमण करने निकले, माता पार्वती के साथ, नंदी के साथ आप भ्रमण करने निकले, तो आपकी दृष्टि मेरे चौखट पर भी हो, मेरे पर भी दया दृष्टि रखना। इस तरह से आप दीपक लगा सकते हैं। और जो दूसरा दीपक है, बेलपत्र वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, समी के वृक्ष के नीचे, इस तरह से लगा सकते हैं। अब मैं आपको अगला उपाय बताने जा रही हूँ। बहुत ही साधारण सरल सा उपाय है। आपको क्या करना है, जैसे प्रत्येक महीने में मासिक शिवरात्रि भी आती है, प्रदोष भी आता है। अगर बीमारी आपके घर में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा रोग बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है, 1 समी पत्र, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में डालकर, और साथ में आपको क्या करना है, 7 चावल के दाने डालकर प्रदोष काल में शिवालय में चले जाइए। पहले घर में आपको एक घी का दीपक लगाना है और उस जल के लोटे को लेकर चले जाइए। शिव मंदिर में जाकर आपको पाँव में चप्पल पहनकर नहीं जानी है। जब आप शिव मंदिर में शाम के समय 1 लोटा जल और 1 समी पत्र, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में 7 दाने डालकर आप घर से जा रहे हैं, प्रदोष काल में जा रहे हैं, तो आपको क्या करना, पाँव में चप्पल नहीं पहननी है, घर में दीपक लगा के जाना है। और साथ में आपकी जो भी समस्या है, जो कष्ट है, श्री शिवाय नमस्तु मंत्र का जाप करते हुए आप अपने घर से चले जाइए और वह जल शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। आपकी जो भी समस्या वह जरूर सुलझेगी, जो कष्ट है वह दूर होगा, जो भी रोग बीमारी है वह जरूर दूर होगी। इस तरह से आपको यह उपाय कर लेना है।
अब अगला उपाय बहुत ही साधारण सरल सा उपाय है। इसमें पैसा कुछ लगना नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे कि आपको समी पत्र मिल जाए, कहते हैं कि आपको कहीं से भी समी पत्र मिल जाए तो आपको क्या करना है, एक समी पत्र शाम के समय प्रदोष काल के समय शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और साथ में कामना करनी है। जिस कामना के लिए, जिस भाव के लिए आप चढ़ा सकते हैं चढ़ा, जो भी मनोकामना वह जरूर पूर्ण होती है। 5-6 प्रदोष का आप समी पत्र चढ़ा के देखिएगा। आपको क्या करना है, समी पत्र चढ़ा देना प्रदोष काल के समय और फिर उस समी पत्र को आपको बाबा से प्राप्त करके ले आना है। और आपको क्या करना, शाम के समय चढ़ाना है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप शाम के समय चढ़ा दीजिए और आपको 7 बजे, जैसे कि आपने प्रदोष काल में चढ़ा दिया, 9:15 बजे के आसपास उस समी पत्र को प्राप्त कर लीजिए। भगवान से प्रार्थना करके मांग लीजिए और आपको वह समी पत्र एक डिब्बे में रख देने हैं। 4-5 समी पत्र के पत्ते हो जाते हैं तो आपको कहीं जो कार्य अटक रहा है, किसी विशेष काम के लिए आप जा रहे हैं तो उस समी पत्र को आप अपने साथ में रख के जाइए, आपका वह काम जरूर बनेगा। इस तरह से आपको विशेष उपाय कर लेना है। अब अगला उपाय है, आप जैसे कि जो पीला कनेर का फूल होता है, केवल 5 जगह स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ाने वाला उपाय बताने जा रही हूँ। गुरुजी ने बताया है कि जब भी आप मंदिर जाते हैं, आपको पीले कनेर का फूल शिवलिंग के आसपास से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ मिल जाए तो उसे धोकर उस कनेर के फूल को 5 जगह स्पर्श कराकर साथ ही अपने हृदय की कामना करते हुए, हृदय की बात बोलते हुए आप शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं। कैसी भी विकट परिस्थिति हो, कैसी भी विषम परिस्थिति हो, माँ देवी जैसे कि देवादिदेव महादेव भोले बाबा उस विकट परिस्थिति से आपको निकालते हैं। जान लीजिए वो 5 स्थान कौन से हैं। गणेश जी के स्थान पर सबसे पहले स्पर्श करना है, फिर कार्तिक जी के स्थान पर, तीसरा है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथा है जलाधारी जिसमें से बूंद बूंद करके जल नीचे गिरता है, जिसमें जया, विसरा, सामली वाली, दोतली, देवादिदेव महादेव भोले बाबा के 5 पुत्रियों का स्थान होता है, वहाँ पर स्पर्श कराना है। और भगवान शंकर के मंदिर में जो त्रिशूल का मध्य भाग होता है, उस मध्य भाग पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर वह अपने मन की कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए आपको बाबा से अपने मन की बात कहते हुए वह समर्पित कर देना। उसे 3 महीने नहीं लगेंगे, 3 दिन में ही जो समस्या है, जो दुख है, उसे समाप्त करने में मेरा देवादिदेव महादेव भोले बाबा लग जाता है। और आपको अगर यह उपाय आप दिल से करेंगे तो आपकी जो भी विकट समस्या वह जरूर दूर होगी। आप यह उपाय जरूर से करके देखिएगा। अब मैं आपको अगला उपाय बताने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल सा साधारण सा उपाय है। इसमें पैसा कुछ लगना नहीं। आपको क्या करना है, आपको बस 1 लोटा जल लेकर शिवालय में चले जाना है। उस जल को आप 5 जगह चढ़ाइए। आपको क्या करना है, 5 जगह सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर चढ़ाइए, फिर कार्तिक के स्थान पर चढ़ाइए, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाते हुए आपको गोल कटी भाग पर चढ़ाते हुए डायरेक्ट शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और पूरा शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, अपने मन की बात कहते हुए चढ़ा देना है। साथ में आपको जैसे कि जो शिवलिंग होता है माता अशोक सुंदरी के बीच में, माता अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जो स्थान होता है, वहाँ पर आप अपने हथेली को स्पर्श कराकर अपने मन की बात कह दीजिए। आपकी वह कामना जरूर पूर्ण होगी। भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा है आपकी कामना जरूर, वह 64 योगिनियाँ नवनिधियाँ इनका स्थान होता, माता पार्वती की जो शक्ति होती है, जो योगिनियाँ नवनिधियाँ उनका स्थान होता है। तो आपको यह उपाय कर लेना है। और दूसरा स्पर्श आपको जैसे कि जो जलाधारी से नीचे जल बहकर जाता है वहाँ पर आपको स्पर्श कराना है। और तीसरा स्पर्श जैसे कि कार्तिक स्थान होता है और गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको जैसे हम चरण दबाते हैं वैसे आपको स्पर्श कराते हुए ऐसे दबाना है। अपने मन की कामना करते हुए आपको कह देना है। इस तरह से आपको करने से मन की जो भी कामना है तो अवश्य पूर्ण होती हैं। अब अगला उपाय है कि यह भी आप नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना है, जैसे कि 5 जगह आपको चंदन बताया, फिलहाल गुरुजी ने बताया था 5 जगह आपको चंदन लगाना है। कैसी भी विकट समस्या हो, कोई भी दोष हो तो वह दूर होता। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बीच में जो शिवलिंग के बीच में जो स्थान होता है वहाँ पर आपको जहाँ त्रिपुण लगाते हैं वहाँ पर आपको 1 चंदन लगाना है। फिर दूसरी चंदन की बिंदी आपको शिवलिंग के ऊपर लगाना है। और तीसरी बिंदी आपको क्या करना है, जो मतलब जो जलाधारी जहाँ से जल नीचे बहकर जाता है उसके एंड पॉइंट में लगाना है तीसरी बिंदी। चौथी बिंदी जो कटी भाग होता है वहाँ लगाना है। 5वीं बिंदी आपको जैसे कि
जैसे कि माता कटी भाग और माता सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर लगाना। इस तरह से आपको 5 बिंदी लगाकर अपने मन की कामना करते हुए जो भी भाव होते वह प्रकट करते हुए आपको इस तरह से 5 जगह शिवलिंग के ऊपर 5 चंदन की बिंदी लगाना है। अगर यह उपाय भी अपने मन की कामना करते हुए मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय अगर आप यह भी नहीं कर पाते हैं तो आप प्रदोष के दिन केवल आप भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो आप 3 बार ताली बजा देते हैं तो उससे भी भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। आपकी जो भी मन की बात है वह सुन लेते हैं 3 बार ताली बजाने से भी। इस तरह से आप गुरुजी बताते हैं कि अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो भगवान का ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमः शिवाय जो भी मंत्र होता है, जो भी आप आसानी से बोल सकते हैं, उसका उच्चारण कर लेने मात्र से भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप जरूर करके देखिएगा। बहुत ही छोटे छोटे साधारण से उपाय हैं। इन उपायों को करने से आपको जो भी समस्याएं वह दूर होगी। ये थी आज के वीडियो में। तो आपको अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।